शी इज़ अ वेरी दबंग काइंड ऑफ पर्सन जो आप जैसे सलमान खान है, मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ ही नहीं। अगर मैं गई भी तो मैं जस्ट मैं आई थिंक सलमान खान के लिए चली जाऊंगी। मेरे हमेशा मतलब गोविंदा एंड सलमान ये दोनों हमेशा रहे हैं। जागृति एक नई सुबह जो हम लोग का जी टीवी पे शो आ रहा है, वो ऑलरेडी 1 साल तो हो गया उसको चलते हुए। बहुत जब आप नए कैरेक्टर एंट्री होती है तो उस पर बहुत प्रेशर होता है, जैसे सबको मालूम है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जो गुरु सर हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी चीज़ों में आप खरे उतर रहे हो या नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो और जब जनता का प्यार मिलता है तो वो चीज़ें बहुत मैनेज हो जाती हैं। और मुझे मैं सच बताऊं तो मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट जब मेरा टेलीकास्ट हुआ था उस टाइम पर ही पहला मतलब 8:30 को टेलीकास्ट हुआ और 9:30 में इतने सारे मीम्स बने थे कि मैं आप अपने एक चलते हुए शो में एक अपनी जगह बनाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जनता ने एज अ सुधा मुझे जितना प्यार दिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। पॉजिटिव देखिए अपनी जगह, नेगेटिव तो ऑब्वियसली बहुत चीजें होती हैं करने के लिए, लेकिन पॉजिटिव जब मैंने अब करा है तो उसमें मुझे भी डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि आप एक एक ना थम जाते हो एक चीज करते करते। आप चीजें आप यूज टू हो जाते हो जब आप नेगेटिव करते हो कि आपका कैसा शेड रहेगा, कैसी टोन रहेगी, कैसे एक्सप्रेशन रहने वाले हैं, तो वो मैं यूज टू हो चुकी थी। बट अब जब मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने पॉजिटिव किए हैं, तो अब जब मैं पॉजिटिव कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि जी माँ जी, हाँ जी जी, नीचे मुंह करके बोलने वाली। शी इज अ वेरी दबंग काइंड ऑफ पर्सन जो आप जैसे सलमान खान है कि अच्छे के साथ बहुत अच्छे, जो दबंग हम लोग जो मूवी देखते हैं उसमें अच्छे के साथ अच्छे, जो बुरे होते हैं तो फिर वो इतने बुरे हो जाते हैं कि आप सामने वाला भी जो नेगेटिव होता है वो भी दब जाता है। तो शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड जब मुझे गुरु सर ने जब ब्रीफ दिया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे जब मैं गई थी, जब मैं फाइनल हुई थी, तब उन्होंने मुझे इसी चीज के बारे में बताया था और आगे तक की पूरी स्टोरी बताई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब कालीकांत उठेगा तब क्या होगा। तो वो सब स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगी। एंड अगर वो मुझे ये बोलते कि सिर्फ पॉजिटिव है और बहुत ही छुई मुई रहने वाली है तो अलग शेड होता, लेकिन अब उन्होंने मुझे बताया कि ये मुंह फट है। और जैसे जागृति को मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज में, क्योंकि वो चित्ता है एंड वो चित्ता कम्युनिटी से और मैं भी चित्ता कम्युनिटी से हूँ, तो हम दोनों ही एक, इसलिए हम दोनों की बनती है। और मैं हमेशा एक जिसको सपोर्ट चाहिए होता है और जिसको एक होता है ना कि चित्ता कम्युनिटी में जिस तरह से लोगों को टॉर्चर हुआ है, लड़कियों को खासकर स्पेशली कि उनको नहीं बढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, इज्जत भी नहीं दी जाती है, तो वो सब सुधा ने बहुत झेला है। जो मेरा एक बैकग्राउंड स्टोरी है जागृति में, तो वो नहीं चाहती कि किसी के भी साथ बुरा हो, तो शी इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन, मतलब वो हमेशा सबके साथ खड़ी ही रहती है। मतलब इस टाइप का कैरेक्टर है वो। ऑब्वियसली अच्छी बात है, मतलब आई एम हैप्पी। जब पहली बार, क्योंकि मैं जब छोटी थी जब ये शो आया था और मैं स्कूल टाइम में थी और मेरे घर वाले देखते थे, तब मैं साथ में बैठ के वो वाला जोन है, एक टच जो होता है, इमोशनल टच, तो वो है। स्टोरी मुझे इतनी तो वाव नहीं लगी, मैंने एक एपिसोड देखा था, लेकिन एक वो होता है कि ऑडियंस जो आपकी जुड़ जाती है, फिर चाहे आप कैसी भी स्टोरी है, लेकिन वो एक जुड़ाव रहता है। और वो मुझे मुझे भी फील होता है जब वो म्यूजिक भी बजता है, तो एक होता है ना कि 90s जोन में पहुंच जाते हैं। तो मुझे तो पसंद आया उनकी स्टोरीज भी। मैंने एक एपिसोड देखा है क्योंकि टाइम नहीं लग पाता है आपको, आज जाके तो मुझे गैप मिला, अदरवाइज नहीं मिलता है, तो वो मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी। मतलब स्टोरी कुछ खास नहीं, लेकिन जो लोग सेम कास्ट हुए हैं आफ्टर 25 ईयर्स, तो वो एक गैप देखने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। स्मृति ईरानी बहुत मतलब तब से लेके अब तक बहुत ज्यादा उनके उनके लुक को लेके बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो मुझे उनका एक वे ऑफ टॉक जो वो तुलसी के गेटअप में जो बोलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मतलब जब एक्टर अच्छा होता है तो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, तो उनके चक्कर में मैंने काफी एक एक एपिसोड तो देख ही लिया था, तो नाइस, अच्छा है। अनुपमा तो ऑब्वियसली अच्छा है ही शो। एंड जैसे मैंने पिछली बार भी जब मुझे एक बार आया था इस चीज के लिए, किंजल कैरेक्टर के लिए, और सबसे पहले जब आया था तब मुझे काव्या के लिए आया था। तब एज डिफरेंस ऑब्वियसली काव्या में मेरा नहीं जाने वाला है, तो वो वाला एक जोन था। लेकिन अभी किसी और रीजन की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि सेम एज ग्रुप की ही बेटी, मतलब मेरी बेटी बनेगी मेरी, तो वो चीजें मेरे को थोड़ा सा एक होता है कि आप
दंगल शोज में ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टार प्लस या एज अ चीजें देखना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं मतलब मेरी ही एज की अगर बेटी मुझे दिखाई जा रही है तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ गया था उस टाइम पे। नहीं तो ऑब्वियसली अगर मेरा कुछ ऐसा अनुपमा में होगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। यस। रक्षाबंधन टीवी सीरियल में कहाँ ही प्लान्स रह जाते हैं। आई मीन ये बोल सकते हैं कि अभी रक्षाबंधन में मैं सिर्फ अभी राखी भिजवाई है जहाँ मेरा भाई है। एंड वो ज्यादा लकी होते हैं जो साथ में भाई बहन रहते हैं और जो एक चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं कि आप किस तरह से सेलिब्रेट करते थे और किस तरह से आप फैमिली के साथ रह के पूरी लेकिन अब इस फील्ड में है, अगर यहाँ पर भी घर पे भी अगर हो तो भी आपका एक बार मिलने के बाद आप फिर गायब हो जाते हैं। तो वो एक शूट पर ही 13-13 14-14 घंटे की शिफ्ट जो होती है, तो हमारी कोई पर्सनल लाइफ इतनी नहीं रह जाती जितना हमारा एक शूट वाला ही ऑन सेट मोड में हम रह जाते हैं। तो जैसे अब गणपति आ रहे हैं तो गणपति के लिए भी मुझे सोचना पड़ रहा है कि अब मैं 5 डेज रखने वाली हूँ तो मैं क्या करूंगी अभी, क्योंकि छुट्टी तो देने वाले है नहीं, मुश्किल से अब जाके तो छुट्टी मिली है। तो वो पहले से फील्डिंग बिठाऊंगी मैं जो भी रहेगा, लेकिन छुट्टी तो चाहिए होगी, मतलब 3 दिन या 5 डेज का जो भी मेरा प्लान है रखने का तो वो लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के छुट्टी ली थी मैंने कि प्लीज दे दो, घर पे कोई नहीं है, मैं ही रहती हूँ। तो ऐसा ऐसा तो वो थोड़ा इस चीज को लेके थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है कि जब आप ऑन सेट रहते हो तो ये छुट्टी मिलना तो आप भूल जाओ। नो, मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ ही नहीं। क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा वो चीज मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब आई एम वेरी हैप्पी काइंड ऑफ गाय, और मुझे मतलब गर्ल मतलब वो एक है कि अगर आप ऐसे लोगे ना, मतलब जिस तरह से मैं हूँ एज अ अनुपमा, तो मैं उतना लंबा सर्वाइव आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगी। और इतना जो टॉर्चर लेवल होता है वो वहां पर बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो मेरे कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स उधर गए हैं तो मुझे अब उनकी शक्लें देखती हूँ तो मुझे अजीब लगता है। तो वो वहां का अगर मैं गई भी तो मैं जस्ट जस्ट मैं आई थिंक सलमान खान के लिए चली जाऊंगी शायद, अदरवाइज नहीं। तो मैं वो चाहूंगी कि बिग बॉस तो नहीं, लेकिन हाँ देखने में मजा आता है वो भी कभी कभी, पर जाने के हिसाब से तो नो। सारी पसंद है मुझे, बीवी नंबर वन हो गई, मतलब कोई 90s की जितनी भी फिल्म है ना, सलमान खान की बीवी नंबर वन हो गई, दिलवाले दुल्हनिया वो है ना हाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने सलमान खान और करिश्मा कपूर का जो है, और करिश्मा और गोविंदा हम्म। मेरे हमेशा, मतलब गोविंदा एंड सलमान ये दोनों हमेशा रहे हैं, और एज अ फीमेल हीरोइन करिश्मा। कंपटीशन तो देखिए अभी हर हर चीज में ही है, मतलब आप मैं जनरली अभी हम लोग सेट पे जनरली ऐसे बात करते हैं जैसे कालीकांत पर हम सब बैठ के जनरली हम जब करते हैं तो यही सारी टॉपिक्स चलते हैं कि आजकल काम जितने जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी चला भी जाता है। मतलब कितने सारे शोज हैं जो 3-3 महीने में बंद हो जाते हैं, 2-2 महीने में बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आप शो पकड़ते हो, क्योंकि छोटा प्रोसेस नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपकी बहुत टाइम से आप ऑडिशन देते हो, फिर आपका लुक टेस्ट होता है, फिर उसमें से आप शॉर्टलिस्टेड होते हो, फिर आपको 3 लोगों में सिलेक्ट करते हैं कि कौन रहने वाला है कौन नहीं। तो बहुत लंबा प्रोसेस, फिर जाके 2 महीने में बंद हो जाता है, तो वो बहुत हार्टफुल होता है। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब इतना ना पेशेंस लेवल भी खत्म हो चुका है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई शो भी पकड़ते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि इस शो का क्या हिसाब किताब रहने वाला है। एंड अगर मैं इस शो में एंटर कर रही हूँ तो मेरा, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि मैं हमेशा हर कैरेक्टर अलग अलग चूज करना पसंद करती हूँ। मेरे जितने भी आप चाहे वो बिंदिया सरकार हो, मैडम सर हो, और मैंने जगन्नाथ हो गया, जमुनिया हो गया, कुछ भी, तो जितने भी अगर मैं लूंगी तो मेरा हर शो का लुक अलग है और हर शो का कैरेक्टर ही बहुत डिफरेंस है। मतलब ये वाला इतना डिफरेंट था कि जब मुझे अम, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और इतनी ज्यादा ब्लंट लड़की है, ये सीधा मुंह पे बोलती है जो है इसकी, मतलब जो मन में है वो इस जुबान पे है। एंड जो हमारे कालीकांत जो आर्य बब्बर प्ले कर रहे हैं, वो शशिकांत, मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय इन शशिकांत जो बोलेंगे तो वो बहुत ही गाय स्वभाव के हैं, एकदम गाय वाले इंसान। और मैं जो हूँ सुधा, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, मतलब उसको ना चालाकी बोलेंगे ना उसको इनोसेंट बोलेंगे, ये है कि वो अच्छी है तो बहुत अच्छी है, और अगर कोई उसको छेड़ दे तो फिर वो छोड़ती भी नहीं है, मतलब उस टाइप की है। तो मतलब शी इज द ओनली वन पर्सन जो घर पे है जो कब किसको क्या बोल देगी, यू नेवर नो। तो वो कहाँ से आते हैं, मेरे डायलॉग्स भी इतने फनी फनी होते हैं कि मैं खुद लाइन सुन सुन के हंसती हूँ और सारे हंसते भी हैं।
तो अभी पिछला ये चला था कि झंडे की तरह तुझे, झंडे की जगह तुझे टांग के फहरा दूंगी, मतलब दीज काइंड ऑफ लाइंस बहुत फनी फनी लाइंस होती हैं। तो और ये चीज मेरी सिर्फ पूरी फैमिली मेंबर में सिर्फ एक केडी है जो हम लोग का नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक सुधा को नहीं पता है कि आकाश जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो उसको नहीं मालूम है कि कितना है वो। तो वैसा वाला हिसाब किताब है। तो एज अ सुधा, क्योंकि चित्ता कम्युनिटी से है, तो वो सारी चीजें लिंकअप होती हैं। और अभी सुधा और शशिकांत और कालीकांत, अब ये जो ट्विस्ट आने वाला है, दिस इज अ वेरी, ये वाला ट्विस्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। अदरवाइज मैं स्टोरी थोड़ी सी बता देती पर नहीं बता सकती। तो क्योंकि सुधा और शशिकांत एंड कालीकांत, इन दोनों के बीच में सुधा पिसने वाली है, क्योंकि सेम शक्ल है और सेम वो चीजें, बहुत अमेजिंग ट्विस्ट। इतने अच्छे अच्छे मीम्स बनते हैं, मतलब मैं पहली बार हो रहा है कि मैं इतने मीम्स बना रही हूँ। मैं इतने मीम्स नहीं बनाती हूँ कभी भी। स्टोरी रीशेयर करना मेरे लिए, मैं अगर 100 स्टोरीज होती हैं उनमें से मैं आप कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम 50 तो डाल ही दूं। लेकिन अगर आप, पहले मैं इतना नहीं करती थी। पहले होता था कि 50 आ रही हैं तो मैं 10 ही शेयर करती थी, वो भी बहुत चुने चुने वाले, और इतने बनते भी नहीं थे पहले। अब जो हो रहा है, अब ज्यादा जनता का, जब ये मीम्स बनते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि आपको जनता कितना पसंद कर रही है। और मैं मतलब फुल्ली कोशिश करती हूँ कि मीम्स मैं सारे ही शेयर करूं। मेरे को तो दिखता है कि मैं ही शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि आपका कैरेक्टर ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है। और गाने जो वो लोग लगाते हैं वो पूरे दबंग वाले ही लगाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ऑलरेडी, उनकी एक लॉयल ऑडियंस है जागृति एक नई सुबह की। तो वो जब गाने लगाते हैं या मीम्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, या शशिकांत और मेरा जो भी हम लोगों ने जैसे लव मैरिज की हुई है इसमें, तो हम लोग का जो एक लवली कपल है, वो वाली, तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज बनाते हैं। तो इससे मुझे समझ में आता है कि एज अ सुधा जनता कितना प्यार कर रही है और कितना पसंद कर रही है, जो कि एक रनिंग शो में एक न्यू एंट्री होना, दिस अ वेरी, आई थिंक मैं ही हुई हूँ एक नई। शशिकांत तो ऑलरेडी थे, बट हाँ, बस उनका लुक चेंज हुआ है। बट मैं तो एक इस शो में नहीं आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि अभी जब हम लोग का एक शो, एक हम लोगों ने एक सीन किया था, तो वो गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि सुधा जो है उसने हल्का सा एक लाउड रिएक्शन दे दिया था। आई थिंक तब बोलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन गुरु सर सेट पे आए थे, पहले फोन पे बात हुई, फिर सेट पर आए और उन्होंने रीशूट किया इस चीज का। बट आई डोंट थिंक कि उनको ये करने की इतनी जरूरत पड़ती, पर उन्होंने समझाया कि ये सुधा जो है इतना लाउड नहीं बोल सकती, बिकॉज शी इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। वो एक बहुत प्यार से बात करने वाली और बहुत ऐसी है, लेकिन हाँ, बुरे के साथ बुरी है, लेकिन मैं शशि के साथ नहीं हूँ। तो शशि के साथ दोबारा उन्होंने रीशूट किया और वो सारी लाइंस हटवा के दोबारा सारी चीजें हुई हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि गुरु सर ने एक एक कैरेक्टर को जिस तरह से डिफाइन किया है, जिस तरह से ब्रीफिंग उन्होंने की है, एक ही कैरेक्टर पे काम किया है, इससे मुझे समझ में आता है कि वो ऐसे ही नहीं कि आपका चलो एक बार हो गया तो आप छोड़ दो। उन्होंने वो चीज आके समझाया रूम में बैठ के, फिर उन्होंने रीशूट किया, एंगल सारे बदले, रूम का सेटअप पूरा जो था पहले वो नहीं किया, एक खड़े होके वो उस तरह से सेटअप लिया था। एंड वो जनता को बहुत पसंद आया। मतलब एज अ सुधा एंड शशिकांत का जो एक प्यार वाला बॉन्ड है। तो ऐसे कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक जरूरत नहीं थी, अगर नहीं भी करते तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और उससे पता चलता है कि गुरु सर अपने हर कैरेक्टर को और हर शो को लेके मतलब कितने ज्यादा पर्टिकुलर हैं और फोकस्ड, मतलब